हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक होता है जीवन परिचय जहां पे जो आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक करते हैं, जो शिक्षक चेक करते हैं, उनको एक नंबर काटने का मौका मिल जाता है और यहाँ से 1 से 1.5 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देख लेते तो आप मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि जो टॉपर होते हैं ऐसे ही लिखते हैं और उनका एक भी नंबर नहीं कटता है। और आपको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। अगर ऐसे जो तरीका मैं बताऊंगा वैसे लिख दिया तो किसी भी विचारधारा का एग्जामिनर अगर उसके सामने आपकी लिखी हुई कॉपी चली जाएगी, आपका लिखा हुआ जीवन परिचय चला जाएगा, तो खुश होकर पूरा का पूरा नंबर की बरसात कर देगा। अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो पिघल जाएगा और पूरी की पूरी नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है, आपको कि सर मेरी हैंडराइटिंग खराब है तो मुझे कैसे लिखना। अगर आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने योग्य है तो उसकी ट्रिक मैं बता दूंगा, वैसे लिख कर आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो कि एग्जाम में हर साल आता है, कैसे लिखें ट्रिक से आज की इस वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगा और ये केवल 5 टॉपिक बताऊंगा। उस 5 टॉपिक से आप 1.5 से 2 पेज आराम से जीवन परिचय को लिख लोगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि है सूरदास जी, जो कि एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, और आपको इसको लिख कर आना और आपके नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। और जो तरीका बताऊंगा बच्चा, ऐसे आपका टॉपर लिखते हैं। ठीक है, टॉपर हर साल ऐसे लिखते हैं और टॉपर बन जाते हैं, तो अब आप भी टॉपर बन जाओगे। ट्रिक से कैसे लिखना, वो कैसे याद करना है, आज की इस वीडियो में देखेंगे। कैसे लिखने पर आपको टीचर फुल मार्क्स देंगे, इस चीज को भी देखेंगे। प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आपका जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, ठीक है, अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसे 5 में 5 नंबर मिल जाता है। वहीं अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है तो उसे 3 नंबर, 4 नंबर इत्यादि मिलते हैं। इसके 2 नंबर, 1 नंबर कहाँ पे कट गए, अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे। अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपका ये जीवन परिचय पूछा जाता है। और भी हमारे सामने क्वेश्चन पेपर, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी आया हुआ है। देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 26 में, ठीक है, कि सूरदास जी का जीवन परिचय लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसको लिखना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। सबसे पहले ये जो सूरदास है ये कवि हैं। ठीक है, तो जिसका भी लिख रहे हो ऊपर आपको कवि परिचय डाल देना है। क्या डालना है आपको, सबसे पहले ऊपर कवि परिचय डालना है। इसके बाद एक लाइन छोड़कर ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, क्योंकि ये 26 के ख के अंतर्गत पूछा जाता है। ये चीजें लिखने के बाद ब्लैक पेन से इस तरह से डबल पाई आपको खींच देना। और जो शीर्षक आपके एग्जाम में दे रखा है, जैसे सूरदास का आप लिख रहे हो तो यहाँ पे सूरदास आपको ब्लैक स्केच से, अगर स्केच है तो स्केच से लिखो या पेन है तो पेन से लिखो, और इस तरह के सिंबल भी बना सकते हो। अब इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक याद करना है। ठीक है, टॉपिक क्या है, सबसे पहले आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, या तो आप चाहो तो इसको लिखकर इस बॉक्स को बनाओ। यहाँ पे बॉक्स में आपका सबसे पहले रहेगा संक्षिप्त परिचय। इसमें रहेगा नाम सूरदास जी, जन्म सन 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रुनकता नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था और माताजी का नाम जमुना दास था। और इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। और इनकी कुछ रचनाएं जो है सूर सागर, सूर सरावली इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपका आधा भी नंबर नहीं कटेगा, जो ट्रिक बताऊंगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सन 1583 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सूरदास जी का नाम इनका सूरदास है, इनका जन्म 1478 रुनकता, और इनके पिता जो थे राम के दास थे। इस तरह से ट्रिक याद करना, राम की क्या थे, दास थे। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था और इनकी माता जी का नाम जमुना, नदी जानते हो आप, जमुना था। ठीक है, इतना आपको तैयार कर दिया। अब इसी को याद कर लो, पूरी जीवन परिचय आप आसानी से लिख लोगे। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है, जीवन परिचय, और ये हेडिंग ब्लैक पेन से होनी चाहिए और नीचे डबल पाई खींचना है। लिखना क्या है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर जो जन्म है इसको जब भी लिखेंगे यहाँ पर तो ब्लैक पेन से लिखेंगे। यहाँ पर हमने सूरदास को उठाया,
कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में ब्लैक पेन से में आगरा से, ठीक है, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता एक जगह है, ठीक है, जो कि आगरा और मथुरा जाने वाली सड़क के बीचों बीच में पड़ता है। सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था वो रामदास सारस्वत था। ये रामदास सारस्वत हम यहीं से उठाया दूसरा टॉपिक। इसके बाद इनके माता जी का नाम जमुना दास था। जमुना दास भी यहीं से उठा लिया इनके माता जी के नाम। सूरदास जी भक्ति काल के एक, आगे देखते हैं, देखिए सूरदास जी जो थे वो भक्ति काल के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और संत भी थे। ये कवि भी थे और संत भी थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिए। यानी कि ये पूरा जीवन सिर्फ श्री कृष्ण के गीतों को गाया करते थे, श्री कृष्ण के गुणगान को गाया करते थे, अर्थात अपनी पूरी जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। अब यहाँ पे और इनकी कविताओं में कृष्ण जी के बाल रूप, लीलाओं और गोपिकाओं के साथ उनके प्रेम का वर्णन किए हैं। आप इनके जब पढ़ोगे जो आपके चैप्टर में दिया है तो यहाँ पे इनके बाल रूप का वर्णन किया गया है। सूरदास जी देखिए बहुत सारे ऐसे निबंध ये लिखे हैं आपकी कविताएं, जिससे ये मानना गलत है कि सूरदास जी जन्मांध थे, ठीक है। सूरदास जी जन्मांध थे ये भी मतभेद है, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन किया गया है जो कि अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपने आंगन में खेलते हैं तो उनके जो दो दांत होते हैं वो दिखते हैं जब किलकारी भरते हैं तो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का लिखने के लिए आग का होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे है कि श्री कृष्ण की भक्ति में ये समर्पित कर दिए अपना पूरा जीवन, और इनकी कविताओं में कृष्ण जी के बाल रूप, लीलाओं और गोपिकाओं के साथ उनके प्रेम का वर्णन किया गया है, ठीक है, कि गोपिकाएं उनके प्रेम में पागल रहती थी। जिससे श्री कृष्ण जी अगर गोकुल को छोड़कर ब्रज चले जाते थे तो जो गोपिकाएं होती थी वो व्याकुल होकर एक सहेली से कहती थी कि तुम श्री कृष्ण का रूप धारण करो। क्या आप उनके प्रेम का वर्णन किए हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं विद्वानों में मतभेद है। बचपन से ये विरक्त होकर गऊ घाट पर रहने लगे थे। गऊ घाट नामक स्थान है, और ये बचपन से इनकी हर एक चीज़ों से मन हट गया था और गऊ घाट पे आकर रहने लगे थे। और इन्होंने वल्लभाचार्य जी को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। एक इन्होंने अपने से कविता बनाया था और उस कविता को वल्लभाचार्य जी को सुनाया। जब वो गाकर सुनाया तो जिस पर प्रसन्न होकर वल्लभाचार्य जी प्रसन्न हो गए और इनको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया कि श्री कृष्ण की आप बाल लीलाओं का गान करिए। तभी से ये वल्लभाचार्य के शिष्य भी बन गए। तब ये क्या हो गए, वल्लभाचार्य जी को जो गाना गाकर सुनाया अपना स्वरचित, तो ये वल्लभाचार्य जी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। और जैसे प्रसिद्ध हुए तो इन्होंने कहा कि तुम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करो, ठीक है, बाल लीलाओं का कविता गान करने का सुझाव दिया। तभी से ये जो वल्लभाचार्य जी थे, इनके गुरु थे, इनके शिष्य ये बन गए। और वहीं से गोवर्धन पर्वत, एक गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत पे बने श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे। श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहीं पर बना हुआ था, और वहीं पर ये भजन और कीर्तन करने लगे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में, देखो मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखा गया है, को ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। गांव के नाम को भी ब्लैक पेन से लिखना है, यानी गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। अब इतना लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर मिलेगा। एंड इसके बाद 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है, एक हेडिंग डालना है सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं, जिसमें प्रमुख रचनाओं में सूर सागर है, सूर सरावली है और साहित्य लहरी। इनकी काफ़ी प्रमुख रचना है। 3 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, टोटल आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है आप, ठीक है बच्चा। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो जैसे यहाँ पे लिखा है शिष्य और यहाँ पे लिखा है के, इन दोनों के बीच की जो मोटाई है, दूरी है, वो पेन की मोटाई इतनी होनी चाहिए, और सीधा लिखने का बिल्कुल प्रयत्न करना, ठीक है। और कट क्रॉस बिल्कुल भी फर्स्ट 2 से 3 पेज में मत करना। तो ऐसे आपको लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।